तो हे हेलो गाइज, कैसे हैं हम सब लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल नांदल ट्यूटोरियल्स के अंदर, जिसके अंदर हम कर रहे हैं अपना जनरल साइंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आपकी हेल्प करेगा दोस्तों यूपीएससी के एग्ज़ाम, सीडीएस के अंदर भी, एनडीए के अंदर भी, और साथ साथ आपकी एफ कैट, आईएनएटी, टेरिशियल आर्मी, एसएससी के एग्ज़ाम्स और स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम्स में भी आपकी हेल्प करेगा। और साथ साथ आपकी हेल्प करेगा जितने भी सी ग्रुप के या डी ग्रुप के एग्ज़ाम्स होते हैं उनके अंदर भी आपकी हेल्प करेगा। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, कल हमने अपना ख़त्म किया था सेंसरी ऑर्गन्स, और आज हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल एंड फीमेल दोनों का। दोस्तों एक मेनली जो रिप्रोडक्शन होता है वो इम्पोर्टेंट क्यों होता है, हमारी जो हमारी लाइफ होती है दोस्तों उसके कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए मेनली क्या करते हैं दोस्तों, हम रिप्रोडक्शन करते हैं। उसके लिए हमारी एक नीड है ये, ताकि हमारी लाइफ की या हमारे लाइफ की कंटिन्यूटी बनी रहे, हमारे जैसे और भी लोग इस धरती पे आते रहे। अब दोस्तों की जो प्रजनन होता है दोस्तों या रिप्रोडक्शन होता है, दो प्रकार के जीव प्रजनन के आधार पर होता है। एक तो दोस्तों जैसे दो प्रकार के जीव होते हैं दोस्तों, उनमें प्रजनन के आधार पर होते हैं। जैसे एक तो होते हैं अलैंगिक जीव, अलैंगिक प्रजनन, जिनको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इस प्रकार के जो होता है दोस्तों रिप्रोडक्शन, उसके अंदर दोस्तों हम क्या देखते हैं, नए जीव का जो निर्माण होता है, न्यू बेबी का जो निर्माण होता है, फॉर्मेशन होती है, वो केवल एक जीव की आवश्यकता होती है दोस्तों इसके अंदर। कि जैसे सिंपली बोल दूं कि एक सिर्फ मेल है तो मेल ही एनफ है, या फीमेल है तो फीमेल ही एनफ है। उसके अंदर दोनों का जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो। जैसे एग्जाम्पल है अमीबा या हाइड्रा, इससे हम अपने आप ही रिप्रोडक्शन कर लेते हैं, इनको किसी और की नीड नहीं होती दोस्तों। सेकंड है दोस्तों लैंगिक प्रजनन, जिसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस प्रकार इस टाइप में दोस्तों क्या होता है, इस टाइप के रिप्रोडक्शन में हमें दो जीवों की जरूरत पड़ती है। नए जीव के निर्माण के लिए, एक नए जीव का निर्माण जो भी हम करेंगे उसके लिए दो प्रकार की जीवों की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। जैसे मेल होगा, एक फीमेल होगी। जब दोनों आपस में मिलेंगे दोस्तों तब एक नए जीव का निर्माण होगा। जैसे मानव हो गए, पक्षी हो गया, स्तनधारी जिनको मैमल्स बोलते हैं मेनली। तो इनके अंदर दोस्तों हम क्या देखते हैं, अब ये जो रिप्रोडक्शन होता है ये भी दो टाइप में होता है दोस्तों। एक होता है दोस्तों मौसमी, जो वेदर के डिपेंड करता है। एक होता है दोस्तों कंटिन्यूस, जो कंटिन्यू बना रहता है। जो दोस्तों लैंगिक ये होता है दोस्तों, लैंगिक हॉर्मोन्स पे डिपेंड होता है दोस्तों। जब ये हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं बॉडी में, ये सीजन के आधार पर होता है, तो उनको बोलते हैं दोस्तों वेदरली, जिनको मौसमी बोलते हैं, मौसमी प्रजनन। ये जब बॉडी के अंदर लैंगिक हार्मोन जब रिलीज होंगे तभी ये सीजन के आधार पर होता है। उस सीजन के आधार पर, जैसे डॉग्स के अंदर आपने देखा होगा, बिल्ली के अंदर देखा होगा, या चूहों के अंदर देखा होगा। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि दोस्तों ये एक बार में ही ना 5 से 6 बच्चों को एक साथ जन्म दे देते हैं, इसलिए इनका सीजनली होता है दोस्तों। ये जो इनका सेक्सुअल होता है वो सीजनली होता है दोस्तों। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इनका होता है वो सीजनली होता है। नेक्स्ट दोस्तों स्तन, जो कंटिन्यूस चलता रहता है, जैसे इनको बोलते हैं लैंगिक हार्मोन जो होते हैं वो कंटिन्यू रहते हैं। इनके अंदर जो हार्मोन्स होते हैं जो रिलीज होते हैं वो कंटिन्यू होते हैं। ये साल में या केवल एक बार में एक ही बच्चे को जन्म देते हैं। ये डिपेंड करता है, साल में, 2 साल में, 3 साल में, वो अलग अलग हो जाता है दोस्तों। जैसे मनुष्य हो गया, या हाथी हो गया, घोड़ा, शेर, गाय, ये कंटिन्यूस कर सकते हैं दोस्तों, साल में किसी भी टाइम, किसी भी समय। अब देखते हैं दोस्तों मनुष्य प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब ह्यूमन बीइंग के अंदर सबसे पहले देखते हैं दोस्तों मेल, और देन देखेंगे फीमेल। अब दोस्तों जो मेल होता है उसके अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन से होते हैं दोस्तों, टेस्टिस, वर्सन, जो एक पेयर में होते हैं हमारे पास। ये नॉर्मली हमारे शरीर बॉडी के बाहर होते हैं ताकि इनका टेम्परेचर नॉर्मल रहे, इसलिए हमारी बॉडी से इनको बाहर रखा गया है दोस्तों। जब भी किसी नर बच्चे के जन्म में एक दिन से पहले वर्षण कोश में डाले जाते हैं, इससे ही स्पर्म बनते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि जब भी मेल बेबी होता है दोस्तों, तो जो उसके टेस्टिस होते हैं दोस्तों वो उसके जन्म से एक दिन पहले बॉडी से बाहर आते हैं दोस्तों, जन्म से एक दिन पहले। अब दोस्तों कई क्वेश्चंस ये होगा कि
सर फिर ये टेस्ट कैसे होता है, कैसे पता लग जाता है कि घर में लड़का है लड़की है? जो फीमेल बॉडी होती है दोस्तों, उसके अंदर केमिकल हार्मोन से पता लगता है कि मेल है या फीमेल है। नेक्स्ट दोस्तों, अगर टेस्टिस शरीर से बाहर नहीं आते दोस्तों मेनली, तो इसको बोलते हैं दोस्तों साइपोसाइटोडिज्म। एक नामक बीमारी होती है, साइपोसिडिज्म नामक बीमारी हो जाती है। और दोस्तों जो हमारे टेस्टिस होते हैं, ये 12 से 13 उम्र जो वर्ष की आयु होती है दोस्तों, उसमें टेस्टोस्टेरोन का इनमें रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। जो हार्मोन होता है दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहते हैं दोस्तों। जैसे आपने देखा होगा कि धीरे धीरे जब जैसे 12-13 की एज में एक नॉर्मली जिसके अंदर कि गले का एडम एप्पल थोड़ा विकसित होना स्टार्ट हो जाता है लड़कों के अंदर, उनकी आवाज़ थोड़ी भारी होना स्टार्ट हो जाती है, उनके जो फेस है या उन पे बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं, अंडर आर्म्स में बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं। देखो दोस्तों, जो क्रिस्टेन होता है ना दोस्तों, पुरुष के वर्षण को केमिकल के द्वारा खत्म करके नपुंसक बनाना, उसको बोलते हैं दोस्तों क्रिस्टेन। अब क्रिस्टेन में होता है दोस्तों कि अगर हम पुरुष के जो टेस्टिस होते हैं दोस्तों, उनको एक केमिकल के द्वारा हम खत्म करके उनको नपुंसक बना सकते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं क्रिस्टेन, उसको नपुंसक बनाना। नेक्स्ट दोस्तों फीमेल। अब फीमेल के अंदर दोस्तों जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है दोस्तों, वो होता है ओवेरी, जो भी उसके अंदर भी एक पेयर के अंदर होता है। लेकिन हमने देखा था टेस्टिस शरीर के बाहर होते हैं, और जो ओवरी होती है दोस्तों फीमेल के अंदर, वो होती है शरीर के अंदर होती है दोस्तों। जो टेस्टिस शरीर के बाहर होते हैं, ओवरी के अंदर दोस्तों 2 हार्मोन्स होते हैं, एक होता है दोस्तों एस्ट्रोजन, एक होता है प्रोगेस्ट्रोजन, प्रोगेस्ट्रोन। दो 10 से 12 की एज जब होती है एक लड़की के अंदर, तो उसको दोस्तों एमसी साइकिल, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जिसको बोलते हैं, 28 डेज स्टार्ट होता है। फर्स्ट टाइम जिसे बोलते हैं दोस्तों मेनार्की, और लास्ट टाइम 45 ईयर्स। बोला जाता है दोस्तों कि अराउंड एक लेडीज होती है ना दोस्तों, एक महिला जो होती है 12 से 13 की एज में, उसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है, और लास्ट टाइम जो होता है 45 to 50 ईयर्स तक होता है दोस्तों, जिसको लास्ट में बोला जाता है मेनोपॉज, और स्टार्टिंग में बोला जाता है मेनार्की, जब स्टार्ट होता है उसको बोला जाता है मेनार्की। और अराउंड दोस्तों एक लेडीज का बोलें तो एक एवरेज बोल रहा हूँ दोस्तों, एवरेज या मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ इसके, कि अराउंड 500x अपनी होल लाइफ में रिलीज करते हैं दोस्तों अपनी ओवरी से, 500x ओनली, कम या ज़्यादा हो सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों इसको बोलते हैं, एमसी होता है दोस्तों मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेनली आज के टाइम पे हमारी साइंस इतना डेवलप हो चुकी है कि अराउंड हम 80 की एज में भी किसी भी महिला को नॉर्मली क्या केमिकली या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से उसको प्रेग्नेंट कर सकते हैं। लेकिन अराउंड जो एज होती है दोस्तों नेचुरल एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल की, वो होती है दोस्तों 45 to 50 ईयर्स तक। तो उसे एक बड़ा रफ सा डायग्राम बनाया मैंने मेंस्ट्रुएशन साइकिल को समझाने के लिए, कि जिसके अंदर एक नॉर्मल डायग्राम बनाया है। एक होती है राइट ओवरी फीमेल बॉडी के अंदर, एक होती है दोस्तों लेफ्ट ओवरी, और जो ये है दोस्तों उसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, और यूरेटस जिसको गर्भाशय बोलते हैं, और यहाँ पे दोस्तों वेजाइना। मेनली दोस्तों जो एग्स होते हैं दोस्तों, वो एग्स यहाँ से रिलीज होते हैं मंथली। एक एग अगर यहाँ से आ रहा है तो ये एग यहाँ से नहीं आएगा, अगर यहाँ से आ रहा तो यहाँ से नहीं आएगा। तो धीरे धीरे दोस्तों जब स्पर्म्स ऐड होते हैं दोस्तों वेजाइना से फीमेल बॉडी के अंदर, तो स्पर्म्स यहाँ ओवियम के साथ जो एग निकला दोस्तों उसके साथ रिएक्ट करेंगे, और धीरे 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 बेबी बनाकर नॉर्मली उसको यहाँ तक आएंगे। अगर दोस्तों स्पर्म्स के साथ कांटेक्ट नहीं आ रहा तो अराउंड 2 से 3 दिन, 4 दिन या मैक्सिमम 7 डेज तक जो एग दोस्तों यहाँ वेट करेंगे। धीरे धीरे जो गर्भाशय दोस्तों कंप्लीटली डेवलप होता रहता है, टाइम टू टाइम ये डेवलप होता रहता है, और अपनी थोड़ा वॉल्स को स्ट्रॉन्ग करता रहता है, ताकि अगर ये स्पर्म्स के साथ रिएक्ट हो जाए तो यहाँ पे जो बेबी है दोस्तों उसको प्रॉपर तरीके से डेवलप कर सके। अब दोस्तों यहाँ कैसे होता है, जब ये एग किसी स्पर्म के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता तो ये एग धीरे धीरे बॉडी से यहाँ पे यूट्रेस में आता है दोस्तों, और जब यहाँ पे रिएक्शन नहीं हुई तो दोस्तों ये जो इसकी सेल्स होती है दोस्तों, टिश्यूज होते हैं इसके, वो टूटने स्टार्ट हो जाते हैं, और वो बाय ब्लड के थ्रू यहाँ से बाहर आना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको एमसी साइकिल बोला जाता है दोस्तों। और एमसी साइकिल के अंदर दोस्तों अराउंड ये कितना 28 डेज का होता है दोस्तों, जिसके अंदर अंडाणु जिसको एग बोलते हैं, ओवियम के निर्माण और रिलीज की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों, मेनली तो यही है दोस्तों।
अगर मैं एमसी साइकिल को एक लाइन के अंदर बोलूँ, क्या होती है दोस्तों, ओवियम्स एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है कि एक एग का निर्माण हो रहा है और रिलीज हो रहा है, उसी की कंप्लीट एक प्रक्रिया है। और जो हर महीने में केवल दोस्तों एक ओवरी वर्क करती है, चाहे वो लेफ्ट वर्क करे चाहे वो राइट वर्क करे। अगर दोनों वर्क करे तो उसको हम एक डबल बेबी उसको थ्रू होता है दोस्तों। और दोस्तों 1 to 5 डेज तक दोस्तों, एक पहले से 5वें दिन तक जो ब्लड होता है, जो टिश्यू निकलते हैं, उनको बोला जाता है दोस्तों वेजाइना के आंसू बोला जाता है उनको, मेनली जो ब्लड बाहर आता है वेजाइना से। एक दोस्तों नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है दोस्तों, जब जो स्पर्म्स होते हैं दोस्तों, मेल स्पर्म्स होते हैं और जब वो एग के साथ मिलते हैं, फीमेल एग के साथ मिलते हैं, तो दोस्तों महिला की फैलोपियन ट्यूब में मिलते हैं। नॉर्मली हमने देखा था यहाँ पे ये है फैलोपियन ट्यूब। अब जो स्पर्म्स आए थे और एग आया था, वो यहाँ पे आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं दोस्तों। वो मिलते कैसे है दोस्तों, तो मेल के अंदर होते हैं दोस्तों, उसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, फीमेल के अंदर भी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। मेल के अंदर कैसे होते हैं दोस्तों, 44 प्लस XY क्रोमोसोम्स होते हैं, और फीमेल के अंदर 44 प्लस X और X क्रोमोसोम होते हैं दोस्तों, और जिनको मेनली स्पर्म्स बोला जाता है, और यहाँ पे इनको एग बोला जाता है दोस्तों। अब मेल के अंदर कैसे कैसे होते हैं दोस्तों, 22 प्लस X के अंदर डिवाइड होते हैं, 22 प्लस Y के अंदर, फीमेल के अंदर 22 प्लस X, 22 प्लस X। अब कई बार एक नॉर्मली देखा जाता है लोगों के अंदर कि बोलते कि अगर किसी लड़की या किसी महिला को अगर कोई लड़की हो रही है तो उसके लिए फीमेल जिम्मेदार है। ऐसा नहीं होता दोस्तों, उसके लिए मेल ही जिम्मेदार होता है दोस्तों। पुरुष के क्रोमोसोम्स, मेल के क्रोमोसोम, अगर पुरुष वाई क्रोमोसोम दे रहा है दोस्तों तो बेबी जो होगा वो बॉय होगा। अगर उसका एक्स क्रोमोसोम आ रहा दोस्तों तो जो बेबी होगा दोस्तों वो गर्ल बेबी होगी दोस्तों। तो कंप्लीटली मेल पे डिपेंड करता है दोस्तों। तो दोस्तों हम क्या देख रहे थे, जब स्पर्म्स प्लस ओवियम मिलता तो क्या एक जाइगोट का निर्माण होता है, जिसको इग्विनस बोला जाता है। दोनों के सेल्स आपस में मिलती हैं, जो फीमेल एग होता है कंप्लीटली, और उसके अंदर स्पर्म का एक न्यूक्लियस जाके मिलता है और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। मेल के पास होते हैं दोस्तों 22 प्लस X, 22 प्लस Y, जिसके पास होते हैं टोटल 46 क्रोमोसोम, 44 प्लस X और Y क्रोमोसोम्स, और फीमेल के पास होते हैं दोस्तों 44 प्लस X और X हार्मोन, और फीमेल के पास 22 प्लस X और 22 प्लस X। जब मेल के दोस्तों 22X और फीमेल मेल के दोनों में 44 प्लस XX होंगे तो लड़की, और 44 प्लस XY तो लड़का होगा दोस्तों, और 44 प्लस X होगा दोस्तों तो लड़की का फॉर्मेशन होगा। तो कंप्लीट डिपेंड होता है दोस्तों मेल पे। जो दोस्तों स्पर्म्स होते हैं वो टेस्टिस में सेल डिवीजन से फॉर्मेशन होते हैं। नॉर्मली जो स्पर्म्स फॉर्मेशन होता है दोस्तों टेस्टिस के अंदर, जिनको हिंदी वर्षण बोलते हैं, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है दोस्तों, उनका फॉर्मेशन होता है सेल डिवीजन से। जैसे जैसे सेल डिवाइड होते हैं उनका फॉर्मेशन होता रहता है दोस्तों। और दोस्तों जो जाइगोट होता है, जाइगोट को बॉडी से बाहर करके बच्चे का विकास अंडे देने वाले जीवों में होता है मेनली दोस्तों। हम देखते हैं जो जाइगोट होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर डेवलप होता है। जो जिनके अंदर जो जाइगोट को बॉडी से बाहर डेवलप करते हैं दोस्तों, उनके अंदर होता है दोस्तों अंडे। अंडे के अंदर विकास होता है उनके बच्चों का, जैसे बर्ड्स हो गए ज़्यादातर। और दोस्तों जो कंगारू होता है, ये क्या करते हैं दोस्तों, बर्ड्स ये करते हैं दोस्तों, जाइगोट को बॉडी से बाहर निकाल के, और उस जो बॉडी से बाहर निकाल जाइगोट, उसका विकास होगा दोस्तों बाकी का अंडे के अंदर। और दोस्तों जो कंगारू होता है वो अपने हाफ डेवलप्ड बच्चे को जन्म देता है, हमेशा अर्धविकसित बच्चे को जन्म देता है, और जन्म के बाद उस बच्चे को अपनी पॉकेट में रखता है और विकसित करता है धीरे धीरे। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जो अंडे वाले होते हैं दोस्तों वो क्या करते हैं, जाइगोट को बॉडी से बाहर निकालते हैं, और उसको बाद में जो उसका विकास होता है वो होता है अंडे में। और जो कंगारू था दोस्तों, कंगारू करता है हाफ डेवलप्ड बेबी का जन्म देता है, और उस हाफ डेवलप्ड बेबी को फिर अपनी पॉकेट के अंदर दोस्तों बाकी डेवलप करता है धीरे 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 धीरे। और दोस्तों नेक्स्ट हमारी ओविपोर्स, अंडस जिनको बोला जाता है। ऐसे जीव होते हैं जिनमें जो जाइगोट होता है दोस्तों, उनका विकास, बाकी बच्चे का विकास जो होता है वो बॉडी से बाहर होता है कंप्लीटली। जाइगोट के विकास के बाद या पोषण युक्त अंडों को देते हैं दोस्तों, सेम चीजें। देखो दोस्तों ओवीवीवी पोर्स, अंड जराइजू, ऐसे जीव होते हैं दोस्तों, अर्ध विकसित बच्चा होता है और माँ के गर्भ में आधा और आधा बाहर जो होता है कंप्लीटली।
मतलब माँ के गर्भ में आधा विकसित होगा और बाहर भी अर्ध विकसित होगा। सेम दोनों को मैंने यहाँ पे एग्जांपल इनके पहले दे दी और बाद में इनको समझा रहे हैं दोस्तों। जैसे गर्भ से बाहर होता है जैसे कंगारू या पेल्टिपस, जिनको हमने पहले देख लिया है इनके एग्जाम्पल के थ्रू। एक दोस्तों विविपोर्स जराइज, जो इन प्रकार के जीव होते हैं दोस्तों, इन प्रकार जीवों में जो भ्रूण होता है दोस्तों, उनको पूर्ण विकास मादा के शरीर के भीतर होता है दोस्तों, जो जाइगोट होता है दोस्तों, और मादा के पूर्ण परिपक्व बच्चे को जन्म देती है। जैसे अधिकतर मैमल्स जो होते हैं दोस्तों, वो क्या करते हैं दोस्तों, कंप्लीट बेबी को जन्म देते हैं। जैसे मानव हो गया, बंदर हो गया, हाथी हो गया, बाघ हो गया। अब दोस्तों जो एक नॉर्मल सा मैंने डायग्राम बनाने की समझाने की कोशिश, जैसे जाइगोट फॉर्मेशन हुआ कब होता है, जब स्पर्म प्लस एग फॉर्म आपस में रिएक्ट करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे सेल्स डिवाइड होंगी दोस्तों, 2 से 4, 4 से 8, 1000 लाख ऐसे, जिसको मोरोला बोला जाता है। फिर ब्लासुला बोला जाता है, जिसको ब्लास्टो सेल कहा जाता है मेनली, कि अब धीरे धीरे सेल डेवलप हो रही है। और फिर दोस्तों गैस्ट्रुला नॉर्मली, और ये दोस्तों गर्भ काल के बाद एक नॉर्मली 35 से 40 वीक का 250 से 270 या इनको 9 मंथ नॉर्मली बोला जाता है, या जिसको गैस्ट्रलिन पीरियड बोला जाता है। गैस्ट्रलिन पीरियड एक बायोलॉजिकल टर्म में बोला जाता है, जिसको गैस्ट्रलिन पीरियड 9 मंथ्स 35 to 40 वीक या 250 to 70 डेज या 9 मंथ, जिस इसके बाद कम्प्लीटली एक बच्चा पैदा होता है दोस्तों। जो दोस्तों सबसे लंबा गर्भकाल होता है दोस्तों हमारे धरती पे वो होता है दोस्तों सैलामेंड्रा का, जिसको 3 साल तक होता है दोस्तों। और जो हाथी का होता है वो होता है दोस्तों 2 साल तक का। कई बारी सी और डी ग्रुप्स के क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं, सैलामेंड्रा किसका गर्भकाल सबसे छोटा होता है, किसका गर्भकाल सबसे बड़ा होता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों ट्विंस। कई बार आपने देखा होगा जुड़वा बच्चे, यदि हम देखते हैं एक साथ 2 बच्चों को जन्म देना तो उसको जुड़वा कहा जाता है, कि एक साथ 2 बच्चे हो रहे हैं, इनको बोलते हैं दोस्तों मोनोजाइगोटिक ट्विंस, एक नजर जुड़वा। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जो स्पर्म्स होते हैं और ओवियम है आपस में मिलते हैं, एक जाइगोट फॉर्मेशन करते हैं। अब वो जाइगोट फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद उसकी सेल डिवाइड होनी स्टार्ट होगी, और वो सेल डिवाइड होने के साथ साथ वो अलग सेल्स बना लेती है दोस्तों। अलग सेल बनेंगी तो धीरे धीरे फिर वही सेम फॉर्मेशन जो हमने यहाँ की थी वही सेम फॉर्मेशन चलेगी, और अलग अलग बच्चों का निर्माण यहाँ पे हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं दोस्तों ट्विंस, जुड़वा, मोनोजाइगोटिक ट्विंस इनको कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, जाइगोट होता है दोस्तों, वो होता है स्पर्म्स प्लस ओवियम, तो फिर वो सेल्स में डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है धीरे धीरे। उसके बाद देखते हैं दोस्तों कई बार जब उन सेल्स की फॉर्मेशन में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाए, वो चेंज हो जाए धीरे धीरे, तो ट्विंस बेबी फॉर्मेशन होते हैं। लेकिन क्या होता है दोस्तों, जिनको साइमेज बोला जाता है, उनके अंदर दोस्तों क्या होता है कि उनका कोई ना कोई बॉडी का पार्ट आपस में जुड़ा हुआ मिलेगा जब वो जन्म लेंगे। ये वो दोस्तों डाइजाइगोटिक ट्विंस। इसके अंदर क्या होता है, द्विजुगीन जुड़वा के अंदर दोस्तों जब एक साथ दोनों ओवरी के साथ अंडे रिलीज होना मादा के शरीर से, कि लेफ्ट से भी एक रिलीज हो गया एग और राइट से भी एक एग रिलीज हो गया, और रिएक्शन होगी दोनों के साथ, और जो जाइगोट था दोस्तों वो डिवाइड होना स्टार्ट हो गया 2, 4, 8 सेल्स ऐसे, और उसने बेबी को फॉर्मेशन किया अलग अलग। इसको बोलते हैं दोस्तों डाइजाइगोटिक ट्विंस। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं। कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।